चीन की सारी हेकड़ी एक ही दिन में निकल गई। मंगलवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बड़े जोर शोर से कहा था कि चीनी सेना तैयार हो जाए, बुरी से बुरी स्थिति की कल्पना करे और अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए जुट जाए। पिछले कुछ दिनों से जो चीन के तेवर थे उनको देखकर ऐसा लग भी रहा था कि वाकई भारत के बॉर्डर पर चीन कोई गंभीर कार्रवाई कर सकता है। लेकिन बुधवार आते आते सब फुस हो गया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि भारत चीन की सीमा पर जो भी स्थिति है वो पूरी तरह से नियंत्रित किए जाने योग्य है और स्थिर है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि दोनों देशों के पास एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसी व्यवस्था है और संपर्क साधन इस तरीके से हैं कि वो किसी भी इश्यू को बातचीत से और सलाह मशविरे से सुलझा सकते हैं। तो बुधवार को आते आते जो तेवर मंगलवार को तल्ख दिख रहे थे, सख्त दिख रहे थे, वो सभी फुस हो गए। द सिचुएशन एट द बॉर्डर विद इंडिया इज ओवरऑल स्टेबल एंड कंट्रोलेबल एंड बोथ द कंट्रीज हैव प्रॉपर मैकेनिज्म एंड कम्युनिकेशन चैनल्स टू रिजॉल्व द इश्यूज थ्रू डायलॉग एंड कंसल्टेशन। दरअसल भारत के कड़े रुख और ना झुकने का इरादा देखकर चीन की अकड़ चटक गई और उसके बयानों में लचक आ गई। दरअसल चीन को भारत ने अपने हौसले का परिचय बॉर्डर पर बराबर की संख्या में सैनिकों की तैनाती के साथ तो दिया ही, साथ ही प्रधानमंत्री, एनएसए, सीडीएस और सेना प्रमुखों के साथ हुई बैठक में भी यह फैसला कर लिया गया था कि 1 इंच जमीन पर भी भारत समझौता नहीं करेगा। भारत को इनडायरेक्टली धमकी देने से पहले चीन ने शायद सोचा होगा कि एक बार देख लेते हैं, अगर भारत डर जाता है तो आगे बढ़ा जाएगा, वरना पांव पीछे खींच लिए जाएंगे। दरअसल पिछले कुछ सालों में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब भारत और चीन की सेनाएं इस तरह से आमने सामने आई हैं। 2017 में डोकलाम में भी भारत और चीन के सैनिक एक दूसरे के सामने आ गए थे। लंबे वक्त तक वो स्टैंड ऑफ चला था और भारत के इरादों को देखकर चीन को उस वक्त भी पांव पीछे खींचने पड़े थे। हालांकि अभी ये देखना होगा कि लद्दाख बॉर्डर पर जो भारतीय और चीनी सैनिक आमने सामने हैं उस स्थिति में बदलाव कब तक आएगा। लेकिन इस पूरे एपिसोड में सबसे ज्यादा किरकिरी हुई है बेहया पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की। मंगलवार को जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत के खिलाफ या फिर यूं कहें कि अपनी सेनाओं को तैयार रहने का बयान दिया तो इमरान खान को लगा कि चलो ये अच्छा मौका है चीन की चापलूसी करने का। तो इमरान खान ट्विटर पर कूद गए और एक के बाद एक भारत के खिलाफ ट्वीट करने शुरू कर दिए। इन ट्वीट्स में इमरान खान ने भारत के साथ नेपाल का जो बॉर्डर विवाद है उसको लेकर, चीन के साथ जो भारत का बॉर्डर विवाद है उसको लेकर लगातार भारत के खिलाफ हमले किए। इसके साथ साथ इमरान खान इन ट्वीट्स में बांग्लादेश को भी घसीट लाए। लेकिन इसके दूसरी तरफ चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान आ गया कि भारत और चीन के बॉर्डर पर जो भी स्थिति है वो स्थिर है और नियंत्रण किए जाने योग्य है, यानी कि संभाल लिए जाने लायक है। और इसके साथ साथ चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि दोनों देशों के पास ऐसा मैकेनिज्म है कि वो अपने इश्यूज को बातचीत के जरिए, सलाह मशविरे के जरिए सुलझा सकते हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान के पीएम इमरान खान अपना सा मुंह लेकर बैठ गए और अब शायद वो इंतजार कर रहे होंगे कि कब कोई ऐसा मौका अगला आए जिसमें उन्हें चीन की चापलूसी करने का मौका मिल पाए।